गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम काव्य 19 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है तोता और इंद्र। इसके कवि का नाम है नरेंद्र मालवीय। स्टूडेंट्स, तोता और इंद्र एक संवाद काव्य है। ये एक कहानी के रूप में लिखा गया है। लेखक ने, हमारे कवि ने इसको पद्य रचना में बदल दिया है। आप समझ गए होंगे कि ये एक संवाद यानी आपस में बातचीत करने वाली कहानी थी और हमारे कवि ने इसे पद्य रचना यानी काव्य रूप में बदल दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये काव्य समझने से पहले हम कुछ शब्दार्थों को समझ लें। तज कर यानी छोड़कर, प्राचीन पुरानी, अति बहुत, देवपति यानी इंद्र भगवान, विस्तृत विशाल फैला हुआ, कुरूप बदसूरत जो दिखने में अच्छा नहीं है उसे कुरूप कहते हैं। मोदमयी मतलब आनंददायक, जो हमेशा खुशी प्रदान करे वह मोदमयी। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस पद्य रचना का भाव इस तरह से है कि हमारे कवि कहते हैं कि पुराने समय की बात है। काशी नगरी ऐसी नगरी थी जहां पर देवता का वास होता था। देवता भी वहां पर घूमते थे। ऐसी नगरी थी। एक बार काशी नगरी में देवों के राजा इंद्र भगवान टहलने के लिए निकले। इंद्र भगवान टहलते हुए जा रहे थे। उन्होंने एक बगीचा देखा। वो बगीचा देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसी बगीचे में एक बड़ा सा विशाल पेड़ था जिसकी बहुत सारी डालियां थी और चारों तरफ वह पेड़ की डालियां फैली हुई थी। लेकिन उस पेड़ की सुंदरता खत्म हो चुकी थी। सुंदरता खत्म हो चुकी मतलब कि वह सूख गया था। पूरी तरह से उसकी डालियां सूख गई थी। एक भी पत्ता उस पेड़ पर दिखाई नहीं दे रहा था। ना ही कोई पक्षी, ना ही कोई जानवर जैसे कि बंदर वगैरह कोई भी उस पर दिखाई नहीं दे रहा था। इंद्र भगवान वहां पर थोड़ी देर रुके। उन्होंने देखा कि उस पेड़ पर एक छोटा सा काना पड़ा हुआ है, एक छोटा सा छेद है और उस छेद में एक सुंदर सा, बेहद सुंदर सा तोता बैठा हुआ है। इंद्र भगवान उसे देखकर सोचने लगे कि जिस पेड़ पर एक भी पक्षी नहीं है और दूर दूर तक उसकी डालियों पर भी कोई पत्ता नहीं है, ऐसे कुरूप पेड़ पर इतना सुंदर तोता कैसे बैठा है। वह उस पेड़ पर घर बनाकर इंद्र भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र भगवान उस पेड़ के पास गए और उस तोते से कहने लगे, हे तोते,
कि इतने कुरूप पेड़ पर तू अकेला कैसे? क्या वजह है जो तू इस पेड़ पर अकेला है, जो तुझे ना कुछ फल दे रहा है, ना वह तुझे गर्मी से बचा रहा है और ना ही वह तेरी बारिश से रक्षा करने में सफल है, तो भी तू इस पेड़ पर अकेला कैसे बैठा है और इतना खुश कैसे है? तब तोता इंद्र भगवान को जवाब देता है कि हे देवपति, ये जो आज बदसूरत हो चुका है जो पेड़, वह पेड़ एक समय इस बगीचे की शोभा माना जाता था। जो बगीचा आज आप देख रहे हो, वह बगीचा इस पेड़ के कारण बेहद सुंदर था। इस पेड़ पर कई तरह के पक्षी, रंग बिरंगी चिड़ियाएं आकर अपना बसेरा बनाती थी और ये पेड़ बहुत फल फूल देता था। लेकिन पता नहीं, एक दिन यहाँ पर एक शिकारी आया और उसका जहर से, विष से भरा हुआ बाण इस पेड़ को लग गया। बस तभी से ये पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और वह बिल्कुल सूख कर एक ठूठ के समान हो गया, बदसूरत हो गया। लेकिन हे इंद्र देवता, मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है। मुझे इस पेड़ ने भोजन दिया, मुझे इस पेड़ ने हर तरह से रक्षा दी। मैं इस पेड़ से बेहद प्यार करता हूँ, मैं इस पेड़ को छोड़ नहीं सकता। मैंने ये निश्चय कर लिया है कि इस पेड़ के साथ ही मेरा भी अंत हो जाए। जिस दिन यह पेड़ जमीन से अलग हो जाएगा, गिर जाएगा, उसी समय मेरा भी देहांत हो जाए। मैं इस पेड़ से बेहद प्रेम करता हूँ, मैं इस पेड़ को छोड़ नहीं सकता। हर पक्षी, हर जानवर इसके छोड़कर चले गए, लेकिन मैं इस पेड़ का अंत तक साथी बनकर रहूंगा। जब ये हरा भरा था, इसने बहुत खुशियां दी। आज ये सूख गया है तो मैं भी इसके दुख में शामिल रहूंगा। तोते की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर इंद्र भगवान उसकी बातों को सुनकर और उस सुंदर तोते को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हुए और इंद्र भगवान ने कहा, तोते, आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ कि सुख के समय भी तुमने इसका साथ दिया और आज ये पेड़ दुखी है और कुरूप हो गया है, तब भी तुम इसका साथ दे रहे हो। इसको कहीं ना कहीं से तुम जीवंत रख रहे हो। इंद्र भगवान ने कहा, तोते, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, तुम मेरे से एक वरदान मांगो। तोते ने कहा, हे देवपति, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसा करो कि इस पेड़ की शोभा फिर से पहले जैसी कर दो, फिर से इस पेड़ को सुंदर बना दो, हरा भरा कर दो और फिर से इसी पेड़ पर पक्षियों का बसेरा हो। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। इंद्र भगवान ने कहा, तथास्तु, मतलब ऐसा ही होगा।
इंद्र भगवान अपना वरदान देकर वहां से चले गए और कुछ ही क्षण में वह सूखा बदसूरत पेड़ हरा भरा हो गया और तोता उसे देखकर बेहद खुश हुआ। धीरे धीरे वहां पर पक्षियों का आना शुरू हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो पद्य रचना थी, जो एक कहानी थी, संवाद कहानी, उसे हमारे लेखक ने, कवि ने पद्य काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत ही सरल संवाद है। आप एक बार इसे पढ़ोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गई होगी, इसका भाव समझ में आ गया होगा। तो आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखने हैं और ग्रामर पार्ट भी, व्याकरण का भाग भी आपको लिखना है। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। आपको ये होमवर्क अगले वीडियो तक मिलने तक आपको होमवर्क बता देना है। धन्यवाद।